हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपेक्स क्लासेस। आज हम 2020 के इंट्रेंस एग्ज़ाम के पेपर पर डिस्कस करते हैं। इसलिए आज हमें एग्ज़ाम पेपर के अंदर जो 25 क्वेश्चंस लैंग्वेज के होते हैं, अपने को आज उस 25 क्वेश्चंस पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। इसलिए अब शुरू करते हैं एग्ज़ाम पेपर को क्या करना, सोल्व करना, लैंग्वेज वाले पेपर को। इसलिए आप लोगों को इस पर पूरा कंसंट्रेशन रखना है। चलते हैं। सबसे फर्स्ट अपने पास क्या आया है, अनसीन पैसेज आया है। ओनली फॉर दोज अटेम्प्ट इंग्लिश लैंग्वेज। इसका मतलब उन्हीं को ये क्या करना है, अटेम्प्ट करना है जिसके पास जिन्होंने कौन सी लैंग्वेज चूज की है, इंग्लिश लैंग्वेज की है। इसके अंदर अपने पास कितने क्वेश्चंस होंगे, 25 क्वेश्चंस होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। इस प्रकार ये 50 मार्क्स है। अब करते हैं स्टडी। रीड मीन क्या करो, पढ़ो। फॉलोइंग मीन कहाँ दिए गए, नीचे दिए गए। इसका मतलब कहाँ दिए हुए, नीचे दिए गए पैसेज को आप क्या करो, रीड करो। और रीड करने के बाद उसके हर किसका क्वेश्चन का अपने को क्या देना है, आंसर देना है। यदि आपने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल क्या रहेंगे, राइट होंगे, तो आपने 25 मार्क्स क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अपने पास कितने 5 क्वेश्चंस तो किसके मिलेंगे, 76 से कितने तक, 80 तक। इसका मतलब 5 क्वेश्चंस अपने पास किसके हैं, पैसेज के हैं। इस पैसेज को अपने को प्रॉपरली रीड करना। रीड करते वक्त इस पर पूरी तरह ध्यान रखना है। अपने पास एक क्या आया, मिडास एक किंग है। मिडास एक क्या है, किंग है, जो बड़ा ही कैसा है, ग्रेडी पर्सन है। इसका मतलब मिडास किंग कैसा राजा है, लालची राजा, ग्रेडी पर्सन है। इसके बाद आता है ही लव्ड गोल्ड मोर देन एनीथिंग। इसका मतलब हर चीज से वो बेहद क्या करता है, प्रेम करता है। गोल्ड से बहुत ज्यादा अधिक प्रेम करना अन्य वस्तुओं की तुलना में। इस वर्ल्ड में, इस वर्ल्ड में हर एक वस्तु से ज्यादा वो किसको महत्व देता है, गोल्ड को महत्व देता है। ही हैज लॉट ऑफ वेल्थ। उसके पास पर्याप्त क्या है, धन संपत्ति है। उसके बाद बेहद अपार संपत्ति है। फिर भी वह ही नेवर रियली ए हैप्पी पर्सन। वह वास्तव में फिर कैसा पर्सन नहीं है, खुश मिजाज पर्सन नहीं है। इसका मतलब राजा है, उसके पास पर्याप्त धन संपत्ति है, और वह सबसे ज्यादा प्रीफरेंस किसको देता है, गोल्ड को देता है। और लालची आदमी है, और उसके पास पर्याप्त पैसा होते हुए भी वह क्या नहीं है, हैप्पी नहीं है। वन डे मीन एक दिन, उसके पास कौन आता है, गॉड आता है। गॉड का नाम क्या दिया गया यहाँ पर, बच्चूस। इसका मतलब उसके पास एक किस नाम का, बच्चूस नाम का गॉड क्या हुआ, पेश हुआ। कम टू मिजाज किसके पास आया, मिडास राजा के पास कौन आया, भगवान आया किसी भेष में। मिडास ने कितनी बार, वंस मीन कितनी बार, एक बार भगवान की क्या की, मदद की। इसका मतलब उस मिडास ने बड़ा ही प्रसन्न होकर गॉड की क्या की, हेल्प की। गॉड की हेल्प होने के बाद गॉड उसके पास क्या होता है, रिटर्न होता है। एक क्या लेकर, ऑफर लेकर कि मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं, गिफ्ट देना चाहता हूं। इसका मतलब भगवान की जब किसने, मिडास ने क्या की, हेल्प की, तो भगवान उसके पास लौट कर आया। और भगवान ने उसने कहा, बच्चूस नाम के गॉड ने उससे कहा कि मैं तुझे क्या करना चाहता हूं, गिफ्ट देना चाहता हूं। व्हाट शैल आई गिव यू टू मेक। जो तुम्हें क्या करना चाहेगा, बनाना चाहेगा, जिससे आप क्या रह सको, हैप्पी रह सको। हैप्पी मीन क्या, पर्सन। इसका मतलब मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट देना चाहता हूं जिससे आप क्या रह सको, पर्सन रह सकते हो। तो गॉड आस्क हिम, गॉड ने जब उससे ये बात क्या की, पूछी कि कुछ भी चीज तू क्या कर सकता है, मुझसे मांग सकता है, क्योंकि तुमने मेरी एक बार क्या की है, मदद की है। यदि तुमने मेरी एक बार मदद की है तो मैं तुझे क्या देना चाहता हूं, गिफ्ट देना चाहता हूं। मिडास क्या करने लगा, थॉट मीन क्या कर रहा, सोच रहा। राजा ने थोड़ी देर के लिए क्या किया, सोचा, और फिर उसने गॉड से कहा, यदि आप मुझे क्या करना चाहते हो, देना चाहते हैं, तो आप मुझे वो क्या दे दो, पावर दे दो, जिसकी वजह से मैं क्या उसको टर्न हो सके हर चीज किसके अंदर, गोल्ड के अंदर। इसका मतलब आप मुझे एक ऐसी पावर दो जिसकी वजह से मेरी हर एक वस्तु किस में चेंज हो जाए, गोल्ड में चेंज हो जाए। उसके बाद बच्चूस लाफ। एक बार तो बच्चू क्या हुआ, हंसा, फिर एंड सैड, और उसने कह दिया चलो कोई बात नहीं, कल जैसे ही सवेरा होगा आप जिस भी चीज को टच मीन क्या करोगे, छुओगे, वो हर वस्तु किस में बदल जाएगी, गोल्ड में। तो एक बार तो लाफ मीन क्या हुए, हंसे। यूर विश इज गारंटी। लेकिन उसने कह दिया तुम्हारी तथास्तु, तुम्हारी विश क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। एज सुन एज, तुरंत। सनराइजेज, सूर्य क्या हुआ, उदय हुआ।
टुमारो मीन कौन से दिन, नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे जैसे ही सूर्य क्या हुआ, उदय हुआ, यू विल हैव द गोल्डन टच। और जैसे ही उसने चीजों को क्या करना शुरू किया, छूना शुरू किया, तो उसकी अब विश क्या हो गई है, पूरी हो गई है। विश उसकी क्या थी, उसके पास एक क्या आ गई, पावर आ गई कि हर वस्तु किस में बदलेगी, गोल्ड में बदल जाएगी। इस प्रकार उस भगवान ने उसको ये दे दी। तो नेक्स्ट मॉर्निंग में कौन सी सुबह, अगली सुबह को मिडोस क्या हुए, खड़े हुए। मिडास राजा क्या हुए, खड़ा हुआ। एंड ही हैड हीज गोल्डन टच, और अपनी खुशी से वो जैसे चीजों को गोल्डन करने के लिए क्या करने लगा, छूने लगा। ही टचड, जैसे जैसे उसने क्या किया, छुआ अपने किसको, बेड को, चेयर्स को, डोर्स को, विंडोज को, हर चीज किस में बदलती गई, गोल्ड में बदलती गई। सडनली, अचानक से, ही फेल्ट वेरी एंग्री, उसे बेहद क्या आया, गुस्सा हुआ। ही सेट एट द टेबल, वह एक किस पर बैठ गया, टेबल पर बैठा। एज सुन एज द फूड, और जैसे भी अपने किसको, भोजन को, टच हिज लिप्स, अपने किन से छूता है, होठों से छूता है, अपने लिप्स से। जैसे उसने किसको छुआ, भोजन को छुआ, तो उसका भोजन भी किस में टर्न होगा, गोल्ड में टर्न होगा। इस प्रकार उसने किसको, जैसे ही पानी को, उसी प्रकार उसने जिस जिन चीजों को क्या किया, छुआ, उसका भोजन, उसका ड्रिंक, हर चीज किस में बदलने लग गई, गोल्ड में बदलती गई। आफ्टर सम टाइम, कुछ ही समय के बाद उसकी कौन, बेटी, डॉटर केम टू हिम, उसकी बेटी उसके पास क्या होती है, आती है। व्हेन ही पुट हिज हैंड ऑन हर, जैसे ही वह अपनी बेटी के क्या लगाता है, हाथ लगाता है, आशीर्वाद देता है या कुछ भी, उस बेटी को जैसे उसने क्या किया, छुआ, तो उसकी बेटी भी ही बिकम ए गोल्ड स्टैचू, एक किसकी, सोने की क्या बन गई, स्टैचू, मूर्ति बन गई। इस प्रकार इन द एंड, कब जाकर अंत में उसे बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, सैड हुआ। मिडोस बिकम वेरी सैड, मिडास बहुत ज्यादा क्या हुआ, उदास हुआ। और प्रेड टू गॉड, और किससे प्रार्थना करने लगा, भगवान से प्रार्थना करने लगा। टेक अवे मीन क्या कर सकते हो, आप ले सकते हो आपके गोल्डन किसको, टच को, फ्रॉम ही, मेरे पास से आप अपनी किसको क्या कर लो, ले लो। आपने तो मेरी बेटी को भी किसकी, गोल्डन की स्टैचू क्या कर दिया है, बना दिया है, और मैं तो इसी के लिए क्या करता था, रहता था। इस प्रकार ये अपना क्या है, पैसेज है। इस पैसेज को अपन लोग अब किस में इसके कुछ क्या आएंगे, क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस के अपने को क्या देने हैं, आंसर देने हैं। अपने पास फर्स्ट आंसर आता है, व्हाट काइंड मीन किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ मैन वाज मिडास, मिडास किस प्रकार का आदमी था। मिडास एक ग्रेडी पर्सन था, एक ग्रेट मीजर था, एक ब्रेव मैन था, एक वाइज मैन था। इसका मतलब वो वाइज मीन्स बुद्धिमान तो था ही नहीं, क्योंकि यदि वो बुद्धिमान होता तो वो उनसे इस चीज की वो नहीं मानता कि मैं जिस भी चीज को टच करूं वो चीज किसकी हो जाए, गोल्ड की हो जाए। वह ब्रेव, वह ग्रेट मीजर, वह तो बड़ा ही कैसा, ग्रेडी पर्सन था। कैसा था, ग्रेडी पर्सन था। मिडोस एक कैसा पर्सन था, ग्रेडी पर्सन था। यह अपने किसके शुरू में आती है, देखो शुरू में क्या आया, मिडोस वाज ए ग्रेडी पर्सन, वह बड़ा ही कैसा, ग्रेडी पर्सन था। अब आपने अब कौन सा क्वेश्चन चलेगा, सेकंड में देखो, हु कम टू मिडास, हु मीन कौन, हु मीन कौन, किसके पास आता है, मिडास के पास चलकर आता है। अब मिडास के पास गॉड जेसस भी चलकर नहीं आया, गॉड बच्चूज आया था। मिडास के पास चलकर कौन आया था, गॉड बच्चूज आया था। और एक बार गॉड बच्चूज की उसने क्या की, फिर मदद की थी। याद है, आपने देखा होगा आपको, तो मैं इसको दिखाता हूं, देखो गॉड बच्चूज, देखो ही वाज नॉट ए पर्सन, वन डे मीन एक दिन, गॉड बच्चूज, इसका मतलब ये अपने कौन से क्वेश्चन का आंसर हो गया, सेकंड का। ये अपने कौन से क्वेश्चन का हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हुआ। इस प्रकार अपने को एक एक क्वेश्चन पर पूरी तरह इसको पैराग्राफ को अपने ब्रेन में फिट रखना है। इसके बाद कौन से पे चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं। सेकंड हो गया, गॉड बच्चूस आया। उसके बाद थर्ड में चलते हैं। थर्ड में क्या था, वाई डिड बच्चूज ऑफर, वाई मीन क्यों, वाई मीन क्यों, क्यों गॉड किसने, बच्चूज ने ऑफर ही में गिफ्ट, उसके सामने क्या रखा, ऑफर रखा कि मैं तुम्हें क्या देना चाहता हूं, गिफ्ट देना चाहता हूं। तो देखो, बिकॉज ही हेल्प्ड गॉड वंस, ही मीन वह मिडोस ने एक बार गॉड की क्या की थी, हेल्प की थी। ये बात तो क्या है, सही है, उसने गॉड की क्या की थी, हेल्प की थी। चलो फिर कर देते हैं, बिकॉज ही हैड अनॉयड बच्चूज, नो, बिकॉज ही हैज प्लेज्ड बच्चूज, नो,
बिकॉज ही केयर्ड फॉर बच्चों, केयर जरूर की थी लेकिन उसने उनकी क्या की थी, हेल्प की थी। इसका मतलब ये अपने पास वंस मीन कितनी बार, एक बार। आप इसे देखना चाहो तो देख सकते हो, देखो कितनी बार, वंस हेल्प्ड गॉड बच्चूस, एक बार उसने गॉड बच्चू की क्या की थी, हेल्प की थी। किसने, मिडास नाम के किसने, किंग ने। इस प्रकार अपना ये कौन से क्वेश्चन का आंसर होगा, थर्ड वाले का होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद कौन से वाला, फोर्थ आया। फोर्थ में क्या है, देखो, व्हाट वाज मिडास विश, मिडास की विश क्या थी कि मेरे पास एक क्या हो, पावर हो। वह थोड़ी देर के लिए क्या करता है, सोचता है और फिर कहता है कि मेरे पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, ताकि मैं जिस भी चीज को टच मीन क्या करूं, छूं, वो चीज किस में टर्न हो जाए, गोल्ड में। इसका मतलब वह उसकी यही इच्छा थी कि टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड, हर चीज किस में बदल दी जाए, किस में, गोल्ड में। इसलिए वह यही चाहता था कि उसकी हर एक छुई जाने वाली वस्तु किस क्या हो जाए, गोल्ड की हो जाए। इस प्रकार आप लोग जब इसका आंसर देखोगे तो देखो क्या कहा, गोल्ड आस्क्ड हिम, गॉड ने उससे क्या किया, पूछा कि मैं आपको एक क्या देना चाहता हूं, गिफ्ट देना चाहता हूं, जिसकी वजह से आप क्या रह सको, खुश रह सको। तो गॉड ने जब उससे पूछा तो मिजाज ने थोड़ी देर के लिए तो क्या किया, सोचा और फिर कह दिया, प्लीज गिव मी पावर, मुझे क्या दो, पावर दो, कि हर चीज को जिसको भी मैं टच करूं वो किस में हो जाए, गोल्ड में टर्न हो जाए। इसका मतलब हर एक वस्तु किस में टर्न हो जाए। ये अपने कौन से क्वेश्चन का आंसर होगी, फोर्थ का। फर्स्ट का क्या हुआ, ग्रेडी पर्सन। सेकंड वाले का आंसर क्या हुआ, बच्चूज, गॉड बच्चूस। थर्ड वाले का क्या हुआ, वंस हेल्प्ड गॉड बच्चूस। और फोर्थ वाले का आंसर क्या हुआ, हर चीज किस में टर्न हो जाए, गोल्ड में टर्न हो जाए। इसी प्रकार नेक्स्ट चलते, नेक्स्ट में अपने पास क्या आता है, फोर्थ वाले का हो गया, टू टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड। वह यही चाहता कि हर वस्तु किस में, गोल्ड में टर्न हो जाए। हु टर्न इनटू गोल्ड, स्टैचू। हु मीन कौन सी ऐसी चीज थी जो क्या हो गई, टर्न हो गई, किसके अंदर, गोल्ड की स्टैचू में। अब उसका अंकल भी नहीं हुआ, आंट भी नहीं हुई, अंकल भी नहीं हुआ, सन भी नहीं हुआ, उसकी कौन, डॉटर किस में हो गई थी, गोल्ड की स्टैचू बन गई थी। इस प्रकार अपने पास कितने थे, 5 क्वेश्चंस थे। 5 के में से 5 के 5 राइट हो जाएंगे। इस प्रकार आप उन्हें कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन हो गए जो किसके थे, पैसेज के थे। उसके बाद कौन से पर चलते हैं, 6 वाले क्वेश्चन पर। 6 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, रीअरेंज, आपको वास्तविक क्या बनानी है, रेंज में सेट करने हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे दिए गए किनको, वर्ड्स को आपने को किस में, रेंज में सेट करना है। फ्रेज टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, जिसकी वजह से क्या बन सके, मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। इसलिए अपने पास क्या आया, ए ऑप्शन के अंदर तो अपने पास क्या है, इट है। बी में अपने पास क्या है, लाइफ इज है, लाइफ इज है। सी ऑप्शन अपने पास क्या है, व्हाट वी है, व्हाट वी है। और डी ऑप्शन अपने पास क्या है, मेक है। इस प्रकार अपने को इनसे एक ऐसा मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। जब अपन लोग इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे तो अपने पास सेंटेंस क्या बनेगा, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। जीवन वह जिसे हमारे द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इसका मतलब अपने पास लाइफ इज किस में है, बी में है। उसके बाद व्हाट वी क्या है, सी में है। उसके बाद मेक किस में है, डी में है। और इट किस में है, अपने पास ए में है। इसका मतलब अपने पास ऑप्शन क्या होगा, बी सी डी ए। इस प्रकार अपने पास ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, ये ऑप्शन भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, और अपने पास क्या हो गया, बी सी डी ए। इस प्रकार अपने को क्वेश्चंस के क्या निकालने हैं, आंसर निकालने हैं। नेक्स्ट में अपने पास वही रीरेंज बनानी है। ए में अपने पास क्या है, गोल्ड है, क्या है, गोल्ड है। बी में अपने पास क्या है, इज नॉट है, कोई सेंटेंस इज नॉट से स्टार्ट होता नहीं है। सी में अपने पास क्या है, ग्लिटर्स है, क्या है, ग्लिटर्स है। और डी में अपने पास क्या है, ऑल दैट है, ऑल दैट है। इसका मतलब अपना सेंटेंस इससे तो शुरू नहीं हो सकता और इससे भी शुरू नहीं हो सकता।
या तो अपना सेंटेंस किससे स्टार्ट हो, गोल्ड से स्टार्ट हो। लेकिन अपना सेंटेंस यदि गोल्ड से स्टार्ट तो हो सकता, लेकिन कोई भी सेंटेंस ऑल दैट से ऑफ नहीं होता। इसलिए अपने सेंटेंस को अपन स्टार्ट किससे करते हैं, ऑल दैट से, ऑल दैट। उसके बाद ऑल दैट के बाद अपन को क्या, ग्लिटर्स। अपने को क्या चाहिए, नाउन, ग्लिटर्स। उसके बाद इज नॉट गोल्ड। इसका मतलब हर एक वस्तु क्या नहीं होती, सोने की नहीं होती। इसका मतलब ये अपने पास क्या आया, डी आया। डी के बाद अपने पास क्या आया, सी आया। सी के बाद अपने पास क्या आया, बी आया। और बी के बाद अपने पास क्या हो गया, ओ, ए। तो डी सी बी ए। अपने पास कौन सा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, अपने पास ये होगा। इस प्रकार अपने को एक मीनिंगफुल क्या निकालना है, सेंटेंस बनाना है। अपने को इन चीजों को सीक्वेंस में लगाकर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर, 8 पर। अपने पास ए में क्या है, प्लेइंग। ए में अपने पास क्या है, प्लेइंग। ये अपने पास वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। कभी भी कोई सेंटेंस फर्स्ट फॉर्म के अलावा स्टार्ट होता नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता अपने पास बी में इन द प्रीपोजिशन और आर्टिकल से, किससे, प्रीपोजिशन व आर्टिकल से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट, आर्टिकल से तो होता है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट नहीं होता। इसी प्रकार अपने पास सी में क्या है, पार्क। और उसके बाद अपने पास डी में क्या है, चिल्ड्रन। अपने पास यदि डी में चिल्ड्रन आर है तो इसका मतलब आपने को सबसे पहले क्या चाहिए, सब्जेक्ट। तो अपने पास सब्जेक्ट क्या हो गया, चिल्ड्रन। उसके बाद अपने पास क्या लग गई, हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगा, इज लगा। तो अपने पास सेंटेंस कौन सा बना, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूस के आधार पर अपने को वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए, फोर्थ फॉर्म। तो अपने पास क्या हो गई, प्लेइंग। प्लेइंग के बाद अपने पास क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। लेकिन ऑब्जेक्ट से पहले अपने पास क्या है, प्रीपोजिशन और आर्टिकल। तो अपने पास क्या लग गया, इन द। और फिर अपने पास क्या हो गया, पार्क। इस प्रकार अपना ये सेंटेंस क्या बना, चिल्ड्रन आर है। तो अपने पास ये तो क्या हो गया, एक नंबर के ऑप्शन में क्या आया, डी। डी के बाद अपने पास प्लेइंग क्या आया, ए के बाद इन द अपने पास क्या है, सी। और उसके बाद अपने पास पार्क किस में है, सी में पार्क है। और अपने पास इन द किस में है, बी में। तो अपने पास बी और फिर क्या लगा, सी। तो अपने पास ऑप्शन क्या बना, डी ए बी सी। तो अपने को पास कौन सा है, डी ए बी सी। ये वाला ऑप्शन सही रहेगा और ये क्या रहेंगे, गलत। इस प्रकार आपने को एक किसफुल, मीनिंगफुल क्या बनाना है, सेंटेंस बनाना है। अपने पास ये कितने हो गए, 8 हो गए। 8 में से 5 तो अपने किसके हो गए, पैसेज के हो गए। उसके बाद 5 में से 5 पैसेज के होने के बाद अपने पास 3 किसके हो गए, सीक्वेंस के, रीअरेंज के हो गए। कितने, 3 में से अपने पास कितने आ गए, 3। इस प्रकार अपने पास कितने, 8 में से 8 क्वेश्चन सोल्व हो गए। उसी प्रकार अपने को नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलेंगे तो अपने पास फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अपने को राइट क्या देना है, ऑप्शन बताना है। अपने पास राइट ऑप्शन है, आइदर वर्क हार्ड, ब्लैंक, गिव अप स्टडीज। आप लोगों को क्या पास, अपने पास सबसे पहला वर्ड ही क्या है, कंजक्शन है। क्या है, कंजक्शन है। अपने पास कंजक्शन क्या है, आइदर है। आइदर के साथ अपन जानते हैं क्या लगता है, और लगता है। इस प्रकार आपने इस ऑप्शन में तो सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने पास प्रीपोजिशन आइदर है, आइदर के साथ हमेशा क्या रहता है, और रहता है। ये आते हैं नहीं है। इस प्रकार अपना ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। इस प्रकार अपना ये अप्रोप्रिएट ऑप्शन भी होगा। इस प्रकार अपने पास नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में अपने पास क्या है, ही इज अफ्रेड ब्लैंक द डॉग। ही इज अफ्रेड ब्लैंक द डॉग। ही इज अफ्रेड ब्लैंक द डॉग मीन्स क्या हुआ, ही इज अफ्रेड। ऑन नहीं होगा, इन होगा, नहीं होगा, बाई नहीं होगा, अपने पास क्या होगा, ऑफ होगा। इसका मतलब ऑन मीन होता पर, इन मीन होता है में, और इस मीन होता है के द्वारा, और इसके लिए होता है के लिए। इस प्रकार यहाँ पर किस क्या आएगा, ऑफ आएगा। इस प्रकार अपना ऑप्शन क्या हो गया, ऑफ हो गया। इस प्रकार आपने कितने हो गए, 10 क्वेश्चंस हो गए। 10 में से अपने 10 के 10 राइट हो गए। अब चलते आगे वाले में। इसी प्रकार अपने पास नेक्स्ट के अंदर देखो, ही ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग। एवरी मॉर्निंग है तो अपने पास किस टेंस किया है,
प्रेजेंट किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है तो अपने पास वर्ब क्या है, ड्रिंक है। अपने पास ही ड्रिंक वर्ब है, लेकिन यहां पर ड्रिंक्स है, यहां इज ड्रिंकिंग तो अपने पास किसकी है, कंटिन्यूस की है। ड्रंक अपने पास किसका है, सेकंड फॉर्म है। इस प्रकार अपने पास ये क्या होने की वजह से, सिंगुलर होने की वजह से, क्या होने की वजह से, सिंगुलर होने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग गया, एस या यस। इस प्रकार अपने पास इसमें क्या आएगा, ड्रिंक्स आएगा। इस प्रकार अपने पास कितने हो गए, 11 हो गए। अब चलते हैं किस वाले में, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट अपने पास क्या है, 12 है। द चाइल्ड हैज बीन मिसिंग। इस प्रकार अपने पास हैज बीन मिसिंग है तो किसका हो गया, प्रेजेंट का कौन सा, परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के टेंस के अंदर अपने पास क्या क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट के बाद अपने पास या तो हैज होता है या हैव होता है। हैज और हैव में से तो इसने चाइल्ड के आधार पर क्या लगा दिया, हैज लगा दिया। उसके बाद अपने पास क्या होता है, बीन होता है। बीन के बाद फोर्थ फॉर्म होती है। फोर्थ फॉर्म के बाद अपने पास या तो क्या होता है, सिंस होता है या क्या होता है, फोर होता है। उसके बाद अपने पास क्या होता है, टाइम होता है। इस प्रकार अपने पास ये सब्जेक्ट हो गया, ये अपने पास हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये अपने पास बीन हो गया और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। ये अपने पास क्या हो गया, टाइम हो गया। टाइम अपने पास, अब अपने को टाइम के आधार पर देखना है। सिंस तो किसके लगता है, ये लगता है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अपने को क्या लगाना होता है, सिंस। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगाते हो, फोर लगाते हो। अब अपने पास यस्टरडे है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है, तो अपने पास ये यस्टरडे है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के आधार पर अपने को क्या लगाना होगा, सिंस लगाना होगा। इस प्रकार अपने पास इनमें से एक भी प्रयोग नहीं होगा। इसी प्रकार नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में चलोगे इसका मतलब अपने पास कितने हो गए, 12। 12 में से अपने 12 के 12 सोल्व हो गए। डू एज ए डायरेक्टेड, फाइंड आउट द करेक्ट एडजेक्टिव। अपने को बिल्कुल करेक्ट क्या देना है, एडजेक्टिव देना है। जब मैंने आपको एडजेक्टिव्स की क्लास ली थी उसमें मैंने आपको बताया था, जब किसी दो चीजों के अंदर क्या हो, रिलेशन हो, क्या हो, रिलेशन हो, तब तो आप किसका प्रयोग करोगे, एल्डर का। और जब आप लोग रिलेशन के अलावा 2 पर्सन्स हो तब आप किसका प्रयोग करोगे, बिगर का। अरे यहां पर क्या दर्शाया गया है, रिलेशन दर्शाया गया है। जॉन इज माई ब्लैंक ब्रोदर, इसका मतलब जॉन इज माई एल्डर ब्रोदर। कैसा एल्डर आएगा, बिगर नहीं आएगा। इस प्रकार आपने इसके अंदर क्या आ गया, एल्डर आ गया। आपने कितने क्वेश्चन सोल्व हो गए, 13 हुए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आपको क्या करना है, सिलेक्ट द करेक्ट आर्टिकल। अपने को राइट क्या देना है, आर्टिकल। अपने पास अब आप लोग आर्टिकल जब पढ़ा था तो आप लोगों ने आर्टिकल वाले टॉपिक में ध्यान दो। अपने पास आर्टिकल कितने टाइप्स के थे, 2 टाइप्स के थे। 2 टाइप्स में फर्स्ट वाला आर्टिकल था ए और एन। इसको आप लोगों ने क्या बोला था, इनडेफिनिट आर्टिकल। और सेकंड वाला आर्टिकल क्या था अपने पास, द अपने पास क्या था, डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल वो था जब अपने पास किसके बाद, ब्लैंक के बाद यदि जो क्या दिया गया, वर्ड दिया गया है, उस वर्ड के रूप में क्या है, नाउन है। यदि उस नाउन का प्रोनाउंसिएशन किससे निकलता है, वावल से निकलता है, तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। यदि उसका प्रोनाउंसिएशन किससे निकलता है, कॉन्सोनेंट से, तो आप क्या लगाओगे, ए लगाओगे। अब आप लोगों को सेंटेंस पढ़ना है। फ्रेंड्स इज ब्लैंक इजी, ये क्या है, इजी है, तो ये अपने पास क्या है, वावल है। वावल है तो क्या प्रयोग होगा, एन प्रयोग होगा। इस प्रकार ये प्रयोग नहीं होंगे और अपने पास क्या लगेगा, एन का प्रयोग होगा। इस प्रकार आपने कितने हो गए, 14 हो गए। जब किसी भी चीज को करना है तो अपने को उस टॉपिक को प्रॉपरली क्या रखना है, ध्यान रखना है, पूरी तरह याद रखना है। नेक्स्ट में चलते आप, अशोका ब्लैंक हिम यस्टरडे। अब अपने को इसके आधार पर राइट करेक्ट फॉर्म भरनी है।
करेक्ट फॉर्म भरनी है तो आप लोगों को क्या मिला है, यस्टरडे मिला है। यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। यस्टरडे क्या है, एडवर्ब है। एडवर्ब है तो ये किसकी एडवर्ब है, पास्ट के सिंपल की एडवर्ब है। पास्ट के सिंपल की एडवर्ब है। पास्ट के सिंपल के अंदर दो ही कंडीशन होती है, या तो अपने पास वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या अपने पास डिड के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी। अब अपने पास इन दो में से जो भी है वो सही है। इसका मतलब ये प्रेजेंट का है, ये फ्यूचर का है। ये प्रेजेंट का इंडेफिनेट है फर्स्ट वाला, क्योंकि इसी की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म तो क्या होती है, मैट होती है। इसका मतलब यहां पर अपने क्या आएगा, मैट आएगा। इस प्रकार अपने को कितने क्वेश्चन हो गए, 15 हो गए। 15 के 15 अपने क्या हो गए, राइट हो गए। इस प्रकार यदि ये राइट है तो ऐसे अपने को प्रॉपर अपना क्या रखकर कंसंट्रेशन और ध्यान, ब्रेन को भी फिक्स करके अपने को क्वेश्चन पेपर क्या करना है, सोल्व करना है। अब नेक्स्ट करते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अपने को उचित क्या देना है, ऑप्शन देना है। विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम। इसका मतलब अपने को कैसा, सेम वर्ड देना है। इसका मतलब इसे सफिशिएंट के क्या देना है, सेम देना है। अपने को सफिशिएंट का सेम क्या मिलेगा, एडुकेट मिलेगा। इंडेफिनेट नहीं मिलेगा, मरी नहीं मिलेगा, सर्पल्स नहीं मिलेगा। इसका मतलब अपने पास क्या आया, एडुकेट आया। इस प्रकार अपने को किसी भी ऑप्शन को क्या करने के लिए, चूज करने के लिए अपने को इन्फिनेट, मरी ये सभी हटके हैं। इसके एज इट इज अपने पास क्या है, एडुकेट। सफिशिएंट मीन क्या होता, उचित, और एडुकेट मीन भी क्या होता, उचित। इस प्रकार अपने को ऑप्शंस करने हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो आप लोग, विच वाज इज द अपोजिट। अपोजिट मीन क्या देना, आपको एंटोनिम देना है। आपको एंटोनिम यदि निकालना है तो सिंपल मीन क्या होता है, साधारण। सिंपल मीन क्या होता है, साधारण। अब अपने को इस साधारण का अपोजिट पहले क्या बनेगा, जटिल। अब अपने को इसमें वो वर्ड देखना है जो किसको सिद्ध करे, जटिल को। इसका मतलब शो मीन दर्शाना होता है, ओबे मीन आज्ञा पालन करना है, इजी मीन आसान होता है। इसका मतलब कम्प्लेक्स मीन क्या होता है, जटिल होता है। इसलिए अपने को क्या देना है, जटिल देना है, क्योंकि अपने को इसमें एंटोनिम बनाना है। इससे पहले वाले में क्या था, सिनोनिम था। उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। अब अपने पास नेक्स्ट में आप लोग देखोगे तो अपने पास क्या है, ए लिस्ट ऑफ ए बुक्स इन ए लाइब्रेरी। अब आप ए लिस्ट ऑफ बुक्स इन ए लाइब्रेरी, तो आप इनको ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कह सकते, ये भी नहीं कहते, मोनोलॉग होगा। इस प्रकार अपने को ये ऑप्शंस क्या करने हैं, चूज करने हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड द फेमिन जेंडर। आपको इसका क्या बनाना है, फेमिन मीन स्त्रीलिंग बनाना है। अपने को स्त्रीलिंग बना के देना। हॉर्स को स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं, मेयर। इस प्रकार अपना ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा। इस प्रकार अपने को ये वर्ड क्या करने हैं, चूज करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में चूज द वर्ड विच मीन्स द अपोजिट। आपने को इसका क्या देना है, अपोजिट। अपोजिट मीन क्या देना है, एंटोनिम देना है। जब आप इसका अपोजिट, राइज मीन क्या होता है, उठना, तो उठने को क्या होगा, गिरना। तो गिरने को आप क्या बोल सकते हो, रस भी नहीं कह सकते, प्राइड भी नहीं कह सकते, स्मूथ मीन भी नहीं कह सकते। इसका मतलब क्या हुआ, फॉल। इसका मतलब अपने पास क्या हुआ, फॉल। फॉल मीन क्या होता है, गिरना, फॉल। इस प्रकार अपने पास कितने हो गए, 20। 20 में से अपने 20 के 20 राइट हो गए। इस प्रकार अपने को पूरी तरह पूरा क्या रखते हुए, ध्यान रखते हुए सॉल्यूशन निकालने। चलते आगे। आगे कौन से में, 21 में, चूज द वर्ड विच मीन्स सेम एज। अपने को कैसा देना है, सेम, सिमिलर देना है। सिमिलर मीन्स क्या होता है, सिनोनिम्स दे होता है। तो अपने को इसका क्या देना है, सिनोनिम देना है। सिनोनिम मीन क्या होता है, ग्रीफ। ग्रीफ मीन क्या होता है, दुखी। इसका मतलब अपने को क्या निकालना है, दुखी निकालना है। इंजरी मीन क्या होता है, जख्म। हैप्पी मीन क्या होता है, खुश। चीयरफुल मीन क्या होता है, खुश। सोरो मीन क्या होता है, दुख। इस प्रकार अपने को एंटोनिम और क्या, सिनोनिम से याद रखने हैं, अपोजिट रखने हैं। इसी प्रकार अब चलते हैं किस में, नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में चलते हैं। अपने को देखो, वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। इसका मतलब वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान की
आस्तिकता पर क्या नहीं रखते, विश्वास, तो उन्हें क्या कहोगे, नास्तिक। क्या कहोगे, नास्तिक। अब आपने को वो वर्ड देखना है जो इनमें से किसको एक्सप्लेन करे, नास्तिक को। ये क्या होता है, आस्तिक। ये पैसिफिक उचित होता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एथिस्ट क्या होगा, एथिस्ट होगा। इस प्रकार अपने को ये क्या वन वर्ड है। उसी प्रकार नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में आएगा अपने पास क्या, द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड ब्लैंक, ही हैज बीन रेनिंग आउटसाइड। अपने को क्या देना है, सप्लाई कंजक्शन। अपने को क्या बताना है, कंजक्शन देना है। द मैच हैज बीन पोस्टपोन्ड, मैच को क्या किया जा चुका है, पोस्टपोन किया जा सकता है। इट हैज बीन रेनिंग आउटसाइड, क्योंकि बाहर किस तरफ क्या हो रही है, बारिश हो रही है। इसका मतलब अपने को क्या चाहिए, क्योंकि अपने पास क्या किससे बनता है, बिकॉज से। इसका मतलब अपना राइट क्या होगा, बिकॉज होगा। ये तीनों क्या होंगे, गलत होंगे। इस प्रकार अपने को क्वेश्चंस के क्या निकालने हैं, आंसर। अपने पास कितने आए, 23 के 23 सोल्व हुए, क्योंकि अपने ब्रेन को पूर्णतः अपने को क्या रखते हुए, कंसंट्रेटिव रखते, पूरी तरह ध्यान लगाकर अपने को हर एक क्वेश्चंस का क्या निकालना, आंसर निकालना है। नेक्स्ट चलते हैं 24 में। दिस इज द बॉय ब्लैंक पेरेंट्स हैव डाइड। अपने को क्या देना है, सप्लाई करेक्ट प्रोनाउन नहीं देना, अपने को क्या निकालने हैं, प्रोनाउंस निकालने। प्रोनाउन के अंदर अपने पास ये पेरेंट्स क्या है, नाउन है। नाउन है तो अपने को वो प्रोनाउन देखना है जिस प्रोनाउन के साथ क्या रहता है, नाउन होता है। इसका मतलब अपने पास क्या चलेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए। अपने को कौन सा प्रोनाउन चाहिए, पॉजेसिव प्रोनाउन चाहिए। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, लेकिन ये किसका पॉजेसिव प्रोनाउन है, ही का है। ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव मींस कौन सा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ क्या नाउन नहीं रहता। ये किसका रिफ्लेक्सिव है, हु का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये हुज है क्या है, नाउन है ऑलरेडी। इस प्रकार ये प्रयोग नहीं हो सकते। अपने पास क्या प्रयोग होगा, हुज, क्योंकि अपने पास या तो क्या हो सकता था, हुज प्रयोग हो सकता था, या क्या प्रयोग हो सकता था, विच। ये दो ही ऐसे पॉजेसिव प्रोनाउन है जिनके साथ क्या रहता है, नाउन होता है। और अपने पास विच ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो अपने पास क्या आएगा, हुज आएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट में चलते हैं। He doesn't help the poor। अपने को इसका क्या निकालना है, टैग क्वेश्चन। अपने को क्वेश्चन टैग करते वक्त आपको मैंने बताया था, यदि आपने पास सेंटेंस क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, तो टैग क्वेश्चन कैसा बनेगा, नेगेटिव बनेगा। लेकिन यदि अपने पास सेंटेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो टैग क्वेश्चन कैसा बनेगा, अफर्मेटिव। इसका मतलब अपने पास ये सब्जेक्ट है, ये है, नोट होने से सेंटेंस कैसा बन गया, नेगेटिव। नेगेटिव बन गया तो अपने पास ये नोट कैंसिल होकर क्या बनेगा, डज ही, और क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब अपने पास डू ही भी नहीं बनेगा, क्योंकि डू के साथ किसका, ही का प्रयोग नहीं होता। डजंट इसलिए नहीं बना, डजंट क्योंकि सेंटेंस पहले से कैसा है, नेगेटिव है। इसके प्रकार डिड तो अपने पास वैसे ही नहीं आएगा, तो अपने पास क्या आया, डज ही। इस प्रकार आपने कितने 25 में से कितने 25 क्या हो गए, 16 हो गए। इस प्रकार अपने को पूरा क्या रखकर कंसंट्रेशन और ध्यान को अट्रैक्टिव करके, एक्टिव करके अपने को ये क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है, ताकि अपने 25 में से कितने 25 क्या हो सके, सोल्व हो सकते हैं। थैंक्स।